कबीर साहब कहते हैं जो गुरु शरण छोड़ देता है और जो नकली देवताओं की शरण पकड़ लेता है, उनको यमराज कैसे घसीट कर ले जाता है। साहब ने इस दोहा के माध्यम से कहा है। कहते अहंग आनी निस्दिन जरे, गुरुसों चाहे मान, ताको यम नोता दिया, दो हमारा मेहमान। सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं जो अहंकार की आग में रात दिन जलते हैं और गुरु से अपना मान चाहते हैं। यहां गुरु का तात्पर्य है चार देवता। मैं खुलासा कर दूं, प्रथम मातृदेव हो, दूसरा पितृदेव हो, तीसरा आचार्य देव हो, चौथा सदगुरु देव हो। कबीर साहब कहते हैं हमारे भारतीय परंपरा में मान्यता तो 33 कोटि देवता का है, किंतु सदगुरु कबीर साहब ने 4 देवताओं का ही उल्लेख किया है। साहब ने कहा ये जो 4 देवता है, मातृदेव हो, कहा तुम्हारी जो माता है उनकी सेवा करना है तो अहंकार रहित करो, घमंड न करो, अहंकार न करो। यदि मैं नहीं करता, मैं ना होता तो तुम मर जाती, मर जाता। इस भाव को हटा दो। कबीर साहब कहते हैं चाहे माता की सेवा करो, चाहे पिता की सेवा करो, चाहे स्कूल में एक टीचर के पास जाओ, वहां भी अपने घमंड और अभिमान को उतार दो। और जब गुरु के पास जाओ, जहां पर आत्म कल्याण होता है, उनके पास जब जाओ तो विनम्र सरल हो जाओ। दुनिया की मोह माया फंदा को तोड़कर निर्मल मन से बस वहां पर बैठो और ध्यान मुद्रा में आत्मज्ञान प्राप्त करो। वचन सुनो, ध्यान दो। तो साहब कहते हैं जो अहंकार की आग में दिन रात जलते हैं और गुरु से अपना मान चाहते, सम्मान चाहते हैं, साहब कहते उनको बुरी वासना रूपी यम ने निमंत्रण दे दिया है। कोई आदमी है, किसी के शरण जाता है, घमंड करता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, उससे मान चाहता है, कैसे मिलेगा। एक पिता है, पुत्र के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, लेकिन चाहते हैं कि पुत्र मेरे को अच्छा व्यवहार करे, कैसे संभव होगा। एक सासू माँ है जो बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, लेकिन चाहते हैं कि मेरे बहू मुझे सम्मान करे, कैसे मिलेगा। एक बहू है जो सास के साथ अच्छी व्यवहार नहीं करती, चाहते हैं कि मेरे सासू माँ हमसे अच्छा व्यवहार करे, कैसे संभव है। इसी प्रकार साहब कहते हैं कि आओ प्यारे, एक यमराज कहता है आओ हमारे पाहुन बनो, क्योंकि तुम गुरु के शरण लायक नहीं हो, गुरु शरण योग्य नहीं हो। सज्जनों, पंडित पढ़ी मुनि पची मुवे, गुरु बिन मिले न ज्ञान, ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है, सत्य शब्द प्रमाण। सदगुरु कबीर कहते हैं कि इस दुनिया में तुम चाहे किसी भी माटी की पूजा करो, तुम किसी भी देवता की पूजा करो, लेकिन याद रखना तुम्हारे विवेक, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे जब तक गुरु नहीं बनेंगे, और इसके लिए जब तक तुम अच्छे गुरु के पास नहीं जाओगे, तब तक तुम अंदर से जग नहीं पाओगे, कुछ बन नहीं पाओगे। इसी भारतवर्ष में न जाने कितने पंडित हुए जो दिन रात पोथी पुराण को उल्टाते रह गए, पलटाते रह गए, पढ़ते रह गए, नाम जपते रह गए,
लेकिन याद रखना, अभी तक उनके दिमाग में यही भरा हुआ है कि पूरी जनता, पूरे भारत की जनता को हम एक मट्टी, एक बनाए गए आदमी के नकली देवता में ही दर्शन करा देंगे भगवान का। लेकिन संत परंपरा ये कहती है कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें अंदर का दर्शन करा दूंगा, मैं लखा दूंगा। साहब कहते ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है, शब्द शब्द प्रमाण। इस शब्दों के प्रमाण है कि आज जिनके भी जीवन में बदलाव हुआ है, आत्मज्ञान हुआ है, उनके पीछे कहीं न कहीं गुरु का हाथ है। तो गुरु के स्मरण हम कैसे करें? मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य स्वभाव। साहब कहते हैं ध्यान का मूल गुरु का ध्यान है। यदि कोई नया साधक सोचता है कि मैं किसका ध्यान करूं, तो सबसे पहले जिनसे वो कंठी माला गुरु मंत्र लिया है उनका ध्यान करें। उसके बाद पूजा का मूल है गुरु का चरण। गुरु के चरण वचन नाम जपों से बढ़कर सत साक्षात्कार के लिए सत्य की जिज्ञासा ही मूल है। गुरु का जो वचन है, शब्द है, चरण है, यही उनकी मूल पूजा है और हम सबको ये माननी भी चाहिए। सज्जनों, आपने देखा होगा बहुत ऐसे होते हैं कि गुरु अच्छे नहीं मिले तो चेला में परिवर्तन नहीं आता, ऐसा भी होता है। लेकिन ईश्वर परमात्म देव नमामि कहते हैं, मैं ईश्वर को, परमात्मा को मैं नमन करता हूं। किस ईश्वर को? सद्गुरु के माध्यम से हमें जिस ईश्वर की पलकनमा करते हैं, जिस ईश्वर की मन में एक ढेर बनाए बैठे हैं कि दर्शन होगा, गुरु जब मिल जाता है तो अंदर से ये अनुभव होता है कि ईश्वर तो बाहर है नहीं, वो मेरे अंदर है, ऐसा आभास होता है। सज्जनों, गुरु, संतों में भी कई भेद होते हैं। संत शीतल जल निर्मल के समान होना चाहिए। उनके पास जो निर्मल भाव से पहुंच जाए वो निर्मल बना देते हैं। इसलिए हम सबको गुरु भक्ति पर ध्यान देनी चाहिए, गुरु सत्संग करनी चाहिए।